तो क्या आप जानते हैं कि सबसे आसान तरीका क्या है अपने सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के लिए? तो आज की ये वीडियो इसी टॉपिक के ऊपर होने वाली है। तो गाइज़, इस सवाल का जवाब क्यों ना हम उन्हीं से पूछे जो पढ़ाई में बहुत अच्छे हैं और जिन्होंने वर्ल्ड के टफेस्ट एग्ज़ाम्स को भी क्रैक किया है। तो चलिए हम सबसे पहले देखेंगे कैल न्यूपोर्ट को। तो कैल न्यूपोर्ट अपने बुक हाउ टू बिकम ए स्ट्रेट ए स्टूडेंट में ये कहते हैं कि डोंट रीड एवरीथिंग, यानी सिलेबस का हर चीज़ पढ़ने मत बैठ जाओ। कैल अपने इस बुक में ये भी बोलते हैं कि हमारे बुक्स में जितनी पेजेस होती है हमारे पास उनको पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं होता। अब आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स ये बोलेंगे कि आखिर ये कैल न्यूपोर्ट है कौन और आखिर हम इनके बातों पर क्यों विश्वास करें। तो फ्रेंड्स, कैल न्यूपोर्ट ने अपनी पढ़ाई MIT यानी मैसेच्यूसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से की है, जो कि वर्ल्ड की नंबर 1 यूनिवर्सिटी है और ये एक बहुत बड़े ऑथर है और कंप्यूटर साइंस के प्रोफेसर भी है। तो आप इनके काबिलियत पर शक ना ही करें तो अच्छा है। एक्चुअली में होता क्या है, हम बहुत सारे टॉपर्स के इंटरव्यूज़ देख लेते हैं और वहाँ पर वो बताते हैं कि मैंने फिजिक्स के लिए इरोडोव, H.C. वर्मा, DC पांडे और बहुत सारी बुक्स पढ़ी थी। और हमारे स्टूडेंट्स इन्हीं बातों से इन्फ्लुएंस होकर अपनी NCERT ख़त्म करे बिना ही बेकार में ही बहुत सारा स्टफ़ खरीद लेते हैं। लेकिन आप ज़रा खुद से ही पूछिए, जब प्रिपरेशन के टाइम पर आपसे एक ही बुक ख़त्म नहीं हो रही होगी और आप बाकी सारे बुक्स को देखोगे तो बेकार में ही आपकी एंजाइटी लेवल बढ़ने लगेगी। इसीलिए फ्रेंड्स, टिप नंबर 1 है, इट्स बेटर टू डू 1 बुक 100 टाइम्स रेदर देन डूइंग 100 बुक्स इन 1 टाइम। मतलब आपको एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट के लिए सिर्फ 1 या 2 बुक ही फॉलो करनी है। और ऐसा सिर्फ मेरा मानना नहीं, 2019 के एम्स के टॉपर भाविक बंसल का भी कहना है। तो दोस्तों, हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स को ये तो पता होता है कि कैसे पढ़ना है, लेकिन उनको यही नहीं समझ आता कि कहाँ से शुरू करें या कौन सी सिलेक्टिव आइटम्स को पढ़े या कौन सी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और कौन सी नॉन इम्पॉर्टेंट। तो फ्रेंड्स, ये एक फैक्ट है कि आपके 80% क्वेश्चंस 20% सिलेबस से ही आती है। यानी कि अगर आप एक चैप्टर को एनालाइज करें तो आप उसमें देखोगे कि 80% क्वेश्चन सिर्फ 20% पोर्शन से ही आ रहे हैं। इस प्रिंसिपल को 80-20 प्रिंसिपल भी कहा जाता है। और अगर फ्रेंड्स आप हर चैप्टर के उस 20% पोर्शन को ढूंढ लो जहाँ से 80% क्वेश्चंस आते हैं, तो आपका सिलेबस तो ऑलरेडी कम हो गया। तो चलिए फ्रेंड्स, हम जान लेते हैं कि अनअकैडमी के फाउंडर रोमन सैनी का सिलेबस को जल्दी ख़त्म करने के रिगार्डिंग क्या कहना है। तो रोमन सैनी ने अपने MBBS एम्स न्यू दिल्ली से की है और वो अभी एक IAS ऑफिसर भी है। तो रोमन सैनी का ये कहना है कि जितनी किताबें आप बेकार में ही अपने स्टडी टेबल में जमा करके रखोगे, उतना ही आपका टेबल एक गार्बेज के डब्बे के जैसा दिखेगा। क्योंकि दोस्तों, ये एक फैक्ट है कि एक इंसान जितना भी कोशिश क्यों ना कर ले, एक एवरेज इंसान एक साल में 5000 पेजेस से ज़्यादा नहीं पढ़ सकता। लेकिन हमारे स्टूडेंट्स बहुत सारी किताबें खरीद लेते हैं, जिससे क्रिएट होती है कन्फ्यूजन और बढ़ती है एंजाइटी। बिकॉज इतनी सारी किताबों को जब आप आपके सामने देखोगे तो आपको लगने लगेगा, अरे यार, यही ख़त्म नहीं हुआ, इतनी सारी किताबों को मैं कब पढ़ूंगा। टिप नंबर 2, कॉन्सेंट्रेट ऑन सिलेबस। तो फ्रेंड्स, मैं ये बात आपको पहले भी बता चुका हूँ कि आपको सिलेबस के बाहर कुछ भी फॉलो नहीं करना है। क्योंकि आप चाहे किसी भी ईयर के नीट का क्वेश्चन क्यों ना उठा ले, तो आपको दिखेगा कि अरे यार, ये तो मोस्टली NCERT बेस्ड ही है। अब कुछ लोग ये बोलेंगे कि हमने देखा है कि कभी कभी NCERT के बाहर से भी क्वेश्चन आ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आते भी है तो हमें उस पॉइंट पर ज़्यादा फोकस करना चाहिए जिनमें से मैक्सिमम क्वेश्चंस आते हैं, ना कि उसमें जिनमें से 3 साल में एक बार क्वेश्चन आया था। और अगर आप सिलेबस को ख़त्म किए बिना ही आउट ऑफ सिलेबस पढ़ने लग जाओगे तो ये एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से एकदम यूज़लेस है और ये करने से आप ऑलरेडी अपने कॉम्पिटिटर से पीछे हो जाओगे। तो फ्रेंड्स, मैं ये बातें आपको इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि ये सब गलतियाँ हमने भी एक समय में की है और मैं ये नहीं चाहता कि आप भी इन गलतियों को दोहराएं। क्योंकि समझदार आदमी गलती करके सीखता है, लेकिन ज़्यादा समझदार लोग दूसरों के गलती से ही सीख जाते हैं। तो अब बढ़ते हैं टिप नंबर 3 की तरफ। तो टिप नंबर 3 ये कहता है कि सॉल्व मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये सबसे रिकमेंडेड और सबसे वैल्यूएबल टिप है जो कि आप ले सकते हो, क्योंकि आप गलत हो सकते हो इंपॉर्टेंट सेक्शंस को सिलेक्ट करने में, लेकिन जितना आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे, आपको सिलेबस का इंपॉर्टेंट सेक्शंस का आइडिया लग जाएगा और कहीं ना कहीं इससे आप खुद को रीएक्सप्लोर भी कर पाओगे। क्योंकि जब हम थियरी पढ़ते हैं तब तो लगता है अपन ही भगवान है, लेकिन एक्चुअल में जब हम क्वेश्चंस प्रैक्टिस करते हैं तब पता चलता है कि किसने कितने झंडे गाड़े और तब लगता है कि अरे यार, ऐसा भी क्वेश्चन बन सकता है, मुझे तो पता ही नहीं था। साथ ही साथ दोस्तों, आप एक अच्छे इंस्टीट्यूट के मॉक टेस्ट भी अटेंड किया करें, क्योंकि मॉक टेस्ट में एक रियल एग्जाम वाली एनवायरनमेंट होती है जिससे आपके कॉन्फिडेंस लेवल भी बढ़ता है और एग्जाम फियर भी ख़त्म हो जाता है और इससे आप अपने आप को धीरे धीरे इम्प्रूव करता हुआ भी देख पाते हो। तो जैसा कि आप सबको पता है कि हर वीडियो के एंड में मैं थोड़ी बहुत मोटिवेशन तो झाड़ ही देता हूँ,
तो दोस्तों आपको शायद पता होगा, लेकिन फिर भी बता देता हूँ कि हर साल हर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में 10 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं। और पता है उनमें सिलेक्शन रेशो कितना होता है? 1:1000। यानी हर 1000 बच्चे में सिर्फ एक बच्चे का सिलेक्शन होता है उसमें। और वो एक बच्चा जो होता है, जो एक स्टूडेंट होता है, उसे इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि यूट्यूब में विनोद ट्रेंड कर रहा है या रसोड़े में कौन था। उसे सिर्फ इस बात से फ़र्क पड़ता है कि उसका प्रिपरेशन कितना हुआ, उसका सिलेबस कितना ख़त्म हुआ, और इसीलिए वो टॉपर बन पाता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ तुम जो भी एग्ज़ाम देने वाले हो उसे फोड़ के आना। मेरा सपोर्ट हमेशा तुम्हारे साथ है। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।